हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से हाई स्कूल जो यूपी बोर्ड इंग्लिश है उसका चैप्टर जो है मैडम राइड्स द बस, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखते हैं। पैसेज वगैरह क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। पहला यहाँ पे पैसेज लिया गया है, तो राजीव प्रकाशन किताब का पैसेज है, फर्स्ट यहाँ पे है। क्वेश्चन पहला है यहाँ पे, बल्ली वांटेड टू राइड ऑन दैट बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर टाउन टू दिल्ली। तो यहाँ पूछा गया है, बल्ली उस बस में यात्रा करना चाहती थी जो बस उसके गांव और दिल्ली के बीच में चलती थी। इसका हो जाएगा फॉल्स। तो बल्ली थी, वो बस में यात्रा करना चाहती थी, लेकिन वो बस थी उसके गांव और कस्बा के बीच में चला करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बल्ली स्टार स्टेयर्ड द पैसेंजर्स हु गॉट ऑन और ऑफ द जैसे पूछा गया, बल्ली स्टेयर्ड मीन्स घूरती रहती थी, देखती थी। द पैसेंजर मीन्स यात्रियों को, हु मीन्स यात्री, गॉट ऑफ मीन्स चढ़ते थे और ऑफ मीन्स उतरते थे, द मीन्स से, तो किससे उतरते थे। तो बल्ली उन यात्रियों को घूर करके देखती रहती थी जो पैसेंजर उतरते थे, किससे, बस से, कार से या फिर बैलगाड़ी से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन जो दिया गया बीच में, बस। तो बल्ली उन यात्रियों को घूरती थी, देखती थी जो बस से उतरते थे और बस में चढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when any of Balli's companion described about the journey by bus, she shouted। तो जब भी कोई बल्ली का मित्र वगैरह था वो बस यात्रा के बारे में कुछ यात्रा का वर्णन करता था, तो बल्लिया माई चिल्ला के क्या कहती थी। तो बल्लिया माई चिल्ला के कहती थी प्राउड प्राउड। तो वो प्राउड प्राउड कह के चिल्लाती थी, लेकिन ना तो उसे ना ही उसके मित्रों को इस बात का कोई अर्थ पता नहीं था। ये केवल उसे असहमति के रूप में इसका प्रयोग करते थे, प्राउड प्राउड। अगला है, बल्लीज टिनी विश कन्वर्टेड इनटू। बल्ली की छोटी इच्छा थी, विश मीन्स इच्छा थी, वो किस में बदल गई थी। तो उसकी इच्छा थी वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर में बदल गई थी। ऑप्शन इसका हो जाएगा चौथे का, ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। तो अगला देखते हैं पैसेज हम। पैसेज नंबर सेकेंड यहाँ पे है, इसमें पूछा गया है, टू हुम डज सी रेफर। तो टू हुम मीन्स किसके लिए, जो सी है वो शब्द है, रेफर मीन्स प्रयोग किया गया। इसका आंसर बनेगा सी इज़ रेफर्ड टू बल्ली। तो सी है जो शब्द है उस किसके लिए प्रयोग है, इज़ रेफर्ड टू बल्ली। जो सी है वो बल्ली के लिए प्रयोग किया गया है। सी को हम सिंगल को हम बंद कर देंगे, जो सी यहाँ पे लिखेंगे तो सी को हम लिख करके इस तरह से सिंगल को हम बंद कर देंगे। फिर हम करेंगे इज़, फिर रेफर्ड, REFFERED, रेफर्ड टू बल्ली। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, अगला क्वेश्चन है, द बस वेंट टू टाउन विच वॉज। जो बस थी वो कस्बा में जाती थी, तो वो बल्लिया माई के गांव से कितनी दूर था। तो वो 6 माइल्स दूर था। तो ऑप्शन इसका रहेगा 6। तो यहाँ पे 6 हमें भर देना है ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड के। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, द वन वे फेयर ऑफ द बस वॉज। तो वन वे मीन्स एक तरफ का, फेयर मीन्स किराया था, द बस मीन्स बस का, वॉज मीन्स था। तो एक तरफ का जो किराया बस का था वो कितना था, 30 पैसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है 30। तो एक तरफ का जो बस का किराया था कस्बा जाने तक का वो था कितने पैसे, 30 पैसे लगता था। दोनों तरफ का किराया था 60 पैसे। और जो बस की बात हम करें तो 6 मील दूरी थी कस्बा तक की, बल्लिया माई के गांव से कस्बा की दूरी 6 मील थी और उसके यात्रा में लगने वाला टाइम था 45 मिनट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये लिया गया है, द टाइम टेकन बाय द बस फ्रॉम विलेज टू टाउन वॉज। द टाइम मीन्स समय, टेकन मीन्स जो लगता था, बाय बस मीन्स बस के द्वारा, फ्रॉम विलेज मीन्स गांव से, टू टाउन मीन्स कस्बा पहुंचने में, वॉज मीन्स था। तो गांव से कस्बा पहुंचने में लगने वाला समय कितना था। तो अगर हम देखेंगे तो उसका समय था 45 मिनट। 45 मिनट में बस गाँव से कस्बा पहुँच जाती थी। तो 45 को हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड, 3/4। नेक्स्ट हम पैसेज देखते हैं, पैसेज नंबर 3 है यहाँ पे। तो इसमें लिखा हुआ है, हु डिड कॉल स्टॉप द बस। तो जिस किसी क्वेश्चन में हु से हमारा क्वेश्चन प्रारंभ होता है तो हु के स्थान पे हमें कोई नाम लिखना पड़ता है, पीछे सेम बिल्कुल कर देते हैं। इसका आंसर बनेगा बल्ली कॉल्ड स्टॉप द बस। तो बल्ली कॉल्ड, CALLED, तो बल्ली कॉल्ड स्टॉप द बस, बल्ली कॉल्ड स्टॉप द बस, इसका बन गया राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा वाला दिया गया है, द बस टुक 45 मिनट्स टू रीच टाउन फ्रॉम बल्लीज। तो यहाँ पे हो जाएगा विलेज। तो
तो बल्ली के विलेज से जो बस थी गांव से शहर पहुंचने में, कस्बा पहुंचने में उसे लगने वाला टाइम था वो था 45 मिनट। तो इसका टाइम था 45 मिनट लगते थे। तो बस टुक 45 मिनट्स, बस 45 मिनट लगाती थी टू रीच मीन्स पहुँचने में। टाउन मीन्स कस्बा, फ्रॉम मीन्स से, तो कहाँ से पहुँचने में, तो यहाँ इसका हो जाएगा ऑप्शन विलेज। तो विलेज यहाँ भर देंगे VILLAGE। तो गांव से कस्बा पहुँचने में बस थी 45 मिनट का समय लगाती थी। अगला यहाँ पे है थर्ड वाला, बल्ली रोड राइड का सेकेंड फॉर्म होता है सवारी करना का रोड ऑन द बस इन द। तो बल्ली ने बस में सवारी किस समय की थी, तो दोपहर के 1 बजे वाली बस से उसने सवारी करने का, यात्रा करने का फैसला किया था। इसका बन जाएगा आफ्टरनून। बल्ली रोड ऑन द बस इन द आफ्टरनून। दोपहर में, क्योंकि उसकी माता थी वो 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक दोपहर में खाना खाने के बाद सो जाती थी, जबकि लेने के लिए सोती थी, अर्थात कुछ समय के लिए सोती थी। तो उनकी माता सो जाती थी 1 से 4 के बीच में। तो उसी टाइम पे बल्लिया माई ने बस यात्रा करने का प्लानिंग बनाया था और 1 बजे वाली बस से वो कस्बा की तरफ गई हुई थी। अगला है द मनी दैट बल्ली नीडेड टू गो एंड रिटर्न। टू गो मीन्स जाने के लिए, एंड रिटर्न मीन्स वापस आने के लिए। फ्रॉम मीन्स से, टाउन मीन्स कस्बा तक, वॉज मीन्स थी। तो कस्बा तक जाने के लिए और कस्बा से वापस आने के लिए बल्लिया माई को कितने पैसों की नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, तो इसका आंसर रहेगा 60 पैसे। एक तरफ का किराया 30 पैसे था, तो जाना प्लस आना दोनों मिला के हो गया 60 पैसे। नेक्स्ट देखते हैं हम पैसेज नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, हु डिड कॉल बल्ली मैडम। तो बल्ली को मैडम किसने कहा, तो यहाँ आंसर बनेगा द कंडक्टर कॉल्ड बल्ली मैडम। द कंडक्टर CONDUCTOR, द कंडक्टर कॉल्ड बल्ली मैडम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मे बी स्टार्ट नाउ मैडम आस्क द। क्या हम बस स्टार्ट कर सकते हैं, ये किसने पूछा था, तो ये पूछा था कंडक्टर ने। कंडक्टर ने बल्लिया माई से पूछा था कि क्या हम बस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है हेयर यहाँ लिखा है हेयर, हैव अ सीट मीन्स, हेयर मीन्स यहाँ पे, हैव अ सीट मीन्स स्थान ग्रेड करो, राइट अप मीन्स ठीक, देयर मीन्स वहाँ पे, इन फ्रंट मीन्स सामने। ये किसने कहा था, तो ये भी कंडक्टर ने कहा था कि आओ और सीधे वहाँ पे स्थान अपना ग्रेड कीजिएगा। तो इसका भी रहेगा, इसमें भी कंडक्टर है और तीसरे वाले में भी हमें कंडक्टर ही यहाँ पे फिल कर देना है। अगला है ऑल द पैसेंजर्स वर लुकिंग एट। तो सभी यात्री बस के अंदर किसे देख रहे थे, तो सभी यात्री जो थे वो बस के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बल्ली माई को ही देख रहे थे। सभी यात्री बल्ली को बस के अंदर देख रहे थे। पैसेज नंबर 5 पे पहुँचते हैं। तो 5 पैसेज है, इसका हम देखते हैं आंसर। तो पहला लिया गया है ओह इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल। अरे यह सब कुछ बहुत शानदार है। इट वॉज एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम मीन्स कहा गया था, बाय द यंग गर्ल मीन्स छोटी सी लड़की, बल्ली मीन्स बल्ली। तो बल्ली जब शहर पहुंच गई, कस्बा पहुंच गई, वहाँ के शानदार दृश्यों को देखा, ट्रेन गाड़ी को देखा, रेलवे क्रॉसिंग को देखा, शानदार दुकानों को देखा। उन सभी दृश्यों को देख करके, भीड़ से भरे हुए मार्केट को देख करके बल्लिया माई कहती है वास्तव में काफ़ी शानदार दृश्य है। तो क्या यह बल्लिया माई ने कहा था, तो इसका रहेगा आंसर यस, ट्रू है ये। तो बल्लिया माई ने शब्द कहे, तो इसका रहेगा ट्रू, सच बात है, बल्लिया माई ने कहा था वास्तव में अद्भुत दृश्य। अगला है यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट। तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं होना चाहिए। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। ये बात किसने कही थी, ये बात एक यात्री बैठा था, पैसेंजर, एक एल्डर पर्सन थे, तो उन्होंने ये बात कही थी बल्लिया माई तुम्हें इस तरह से खड़े नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज बस है किसी बम्प से, किसी स्थान से टकराएगी या फिर टर्न लेगी तेज़ी से, तो आप गिर सकते हो। तो यात्री जो था उसने कहा था ये बात। अगला है बल्ली बिकेम टू लिसन सिट डाउन। तो सिट डाउन शब्द को सुन करके बल्लिया माई क्या हो गई थी, तो वो स्टार्टल मीन्स चौंक गई थी, STARTLED, स्टार्टल थी, चौंक गई थी। तो जैसे ही बल्लिया माई ने सुना कि एक व्यक्ति उनसे कह रहा है कि बेटा बैठ जाओ अपने स्थान पे, उस शब्द को सुनकर वो स्टार्टल हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस वॉज मूविंग ऑन अ नैरो रोड अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ। तो जो बस थी मूविंग मीन्स चल रही थी, ऑन मीन्स से, नैरो मीन्स छोटे से, रोड मीन्स सड़क से होकर के, अलॉन्ग मीन्स किनारे से, बैंक ऑफ मीन्स किनारा, ऑफ मीन्स के। तो बस थी वो किस चीज़ के किनारे से होकर के चल रही थी, तो क्या नहर थी, तालाब था, नदी थी। तो इसमें सिंपल सा आंसर है, जो बस थी वो नहर के किनारे से होकर के जा रही थी। इस तरह से हमने 5 पैसेज को देखा है। आइए इसके शॉर्ट आंसर को देखते हैं। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप इन्हें क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, फिर हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं नीचे। तो हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वॉज अ गुड नेचर्ड जेली फेलो। तो आप कैसे कह सकते हैं कंडक्टर था एक मजाकिया व्यक्ति था। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड बल्ली कलेक्ट फॉर
फर्स्ट बस राइड। तो ये कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस हैं। तो हम 10 क्वेश्चंस के डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पे शॉर्ट आंसर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिया गया है शॉर्ट आंसर, पहला देखते हैं अगर यहाँ पे, तो हम यहाँ देखते हैं इसका शॉर्ट आंसर। तो पहला लिया गया है, तो आंसर इसका रहेगा द कंडक्टर्स वे ऑफ टॉकिंग टू बल्ली। द कंडक्टर्स मीन्स कंडक्टर का, वे मीन्स तरीका, टू टॉकिंग मीन्स बात करने का, बल्ली मीन्स बल्ली से। तो कंडक्टर का बल्ली हमारी से बात करने का तरीका, सोज मीन्स दिखाता है, दैट मीन्स कि ही वॉज अ गुड नेचर्ड, वह अच्छे स्वभाव वाला, जॉली फेलो मीन्स हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। तो बल्लिया बाई से बात करने का कंडक्टर का तरीका है, वो दिखाता है कि जो कंडक्टर था वो गुड नेचर्ड और एक हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति था। ही कॉल्ड बल्ली, उसने बल्ली को पुकारा था, मैडम मीन्स मैडम, इन अ जोकिंग वे मीन्स मजाकपूर्ण तरीके से। तो उसने मजाकपूर्ण तरीके में बल्लिया माई को मैडम कह के पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका आंसर हम दे रहे हैं शॉर्ट आंसर का। तो बल्ली की बात करें तो बल्ली कलेक्टेड एवरी इन्फॉर्मेशन। तो बल्ली मीन्स बल्ली ने, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठी की थी, एवरी मीन्स प्रत्येक, इन्फॉर्मेशन मीन्स जानकारी, अबाउट मीन्स के बारे में, बस जर्नी मीन्स बस जर्नी के बारे में। तो बल्लिया माई ने बस यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी। एज मीन्स जैसे कि, फेयर मीन्स किराया, टाइम ड्यूरेशन मीन्स समय अवधि, और डिस्टेंस मीन्स दूरी वगैरह। तो बल्लिया माई ने बस यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी की थी, जैसे किराया वगैरह, टाइम ड्यूरेशन, ये सब उसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। आंसर जो भी हम बात करेंगे, परीक्षा में आंसर हैं 30 शब्दों के आसपास पूछे गए हैं। तो इसमें हमें देखना है, अगर आंसर आप ये छोटा दिख रहा है तो हम इसमें एक आध शब्द और ऐड कर सकते हैं, एक आध वाक्य ऐड कर देंगे, लेकिन मेन हमारा आंसर यही है कि हम आपको मेन आंसर हैं तो पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, तो बल्लिया बाई ने शहर से वापस लौटते समय क्या देखा था और रोड के किनारे क्या था जिससे बल्लिया बाई दुखी हो गई थी। तो वाइल रिटर्निंग फ्रॉम टाउन, वाइल रिटर्निंग मीन्स लौटते समय, फ्रॉम टाउन मीन्स कस्बे से, बल्लिया सॉ अ डाइड काउ, तो बल्ली ने एक मरी हुई गाय को देखा था, ऑन द रोड साइड में सड़क के किनारे। तो कस्बा से लौटते समय बल्लिया बाई ने सड़क के किनारे एक मरी हुई गाय को देखा था। आगे लिखा है द साइट मीन्स दृश्य, ऑफ डेड मीन्स मरी हुई, काउ मीन्स गाय। तो मरी हुई गाय के दृश्य ने मेड मीन्स कर दिया था, बल्ली मीन्स बल्ली को, सैड मीन्स दुखी। तो मरी हुई गाय के दृश्य ने बल्लिया माई को दुखी कर दिया था। अगला है, बल्ली यूज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। तो बल्ली मीन्स बल्ली, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हम बोल रहे हैं। बल्ली मीन्स बल्ली, यूज टू स्टैंड मीन्स खड़ी रहती थी, एट डोर एट मीन्स पर, फ्रंट डोर मीन्स मुख्य दरवाजे पर, ऑफ हर हाउस मीन्स अपने घर के। तो बल्ली अपने घर के मुख्य दरवाजे पर खड़ी रहती थी, एंड लुक्ड मीन्स देखती रहती थी, द हैपनिंग मीन्स होने वाली, थिंग्स मीन्स घटनाओं को, इन द स्ट्रीट मीन्स गली में। तो बल्ली अपने घर के फ्रंट दरवाजे पर खड़ी रहती थी और गली की घटनाओं को देखा करती थी वो। इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम, यही उसका फेवरेट मीन्स पसंदीदा, पास टाइम मीन्स समय गुजारने का माध्यम था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5वें का आंसर देखते हैं। किताब राजीव प्रकाशन है, राजीव प्रकाशन के 10 क्वेश्चन हैं, उसका हम क्रम बाय क्रम आंसर देख रहे हैं। बल्ली वॉज अ क्यूरियस एंड कीन ऑब्जर्वर गर्ल ऑफ 8 years ओल्ड। तो बल्ली मीन्स बल्ली, वॉज मीन्स थी, अ क्यूरियस मीन्स एक जिज्ञासु, एंड मीन्स और, कीन मीन्स बहुत ज़्यादा, ऑब्जर्वर मीन्स अवलोकन करने वाली, हर चीज़ को ध्यान से देखने वाली, गर्ल मीन्स लड़की, ऑफ 8 years ओल्ड मीन्स 8 वर्ष की। तो बल्लिया माई एक बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और हर चीज़ को ध्यान से देखने वाली एक 8 वर्ष की लड़की थी। सी वॉज इनोसेंट, इनोसेंट मतलब है भोली भाली, वह बहुत भोली भाली थी, हाईली सेंसिटिव बहुत ही भावुक थी, एंड अ गुड प्लानर और एक अच्छी योजना बनाने वाली एक लड़की वो थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम यहाँ पे, तो छठे का आंसर यहाँ पे है, द साइट ऑफ द बस ऑलवेज फिल्ड विद न्यू पैसेंजर। द साइट मीन्स दृश्य था, ऑफ द बस मीन्स बस का, ऑलवेज मीन्स हमेशा, फील्ड मीन्स भरा रहता था, विद न्यू पैसेंजर मीन्स नए नए यात्रियों से। तो बस का जो दृश्य था हमेशा नए नए यात्रियों से बस भरी रहती थी। इट मीन्स यह बस का दृश्य, गेव मीन्स प्रदान करता था, बल्ली मीन्स बल्ली को, एन मीन्स एक, अनएंडिंग मीन्स कभी भी ना ख़त्म होने वाले, जॉय मीन्स आनंद। और बस से जो बस यात्रियों से भरी रहती थी उस बस का दृश्य था वो बल्लिया माई को असीमित आनंद प्रदान करता था। सो मीन्स इसीलिए, सी मीन्स उसने भी, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू राइड मीन्स सवारी करना, द बस मीन्स बस की, टू एंजॉय मीन्स आनंद उठाने के लिए, इट मीन्स इस यात्रा का। तो बल्लिया माई बस को देखती थी तो बस हमेशा नए नए यात्रियों से भरी रहती थी, तो इसीलिए बल्लिया माई उस यात्रा का आनंद उठाने के लिए बस यात्रा करना चाहती थी। अगला है
क्वेश्चन नंबर 7वां है, उसका आंसर देखेंगे डायरेक्ट हम। तो आफ्टर गेटिंग इनटू द बस, आफ्टर मीन्स के बाद, गेटिंग मीन्स प्रवेश करने के, पहुंचने के, इनटू मीन्स के अंदर, बस मीन्स बस। तो बस में प्रवेश करने के बाद बल्ली मीन्स बल्ली, स्टूड मीन्स खड़ी हो गई, ऑन द सीट मीन्स सीट पर, टू लुक मीन्स देखने के लिए, बल्लिया माई देखने के लिए खड़ी हो गई थी। आउटसाइड आउटसाइड मीन्स बाहर के, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर से, व्यूज मीन्स दृश्यों को। तो बल्लिया माई बाहर के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए खड़ी हो गई थी। ऑफ द रोड साइड में सड़क के किनारे के। तो बस में चढ़ने के बाद बल्लिया माई सड़क के किनारे के शानदार दृश्यों को देखने के लिए बल्लिया माई सीट पर खड़ी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है राजीव प्रकाशन का। तो बल्ली सॉ अ कैनल, तो बल्ली ने रास्ते में क्या क्या देखा, तो बल्ली मीन्स बल्ली ने, सॉ मीन्स देखा, कैनल मीन्स एक नहर देखी, ग्रीन मीडोज मीन्स हरे भरे घास के मैदान देखे, फील्ड्स मीन्स खेत देखे, माउंटेन्स मीन्स पहाड़ देखा, डीप डिच मीन्स डिच होता है खाई, तो एक गहरी खाई को देखा, डेकोरेट मीन्स सजी हुई, मार्केट शॉप्स मीन्स बाजार की दुकानों को देखा, एंड मीन्स और, पासिंग मीन्स एक गुजरती हुई, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी को देखा, ऑन हर मीन्स अपनी फर्स्ट जर्नी मीन्स पहली यात्रा पर। तो बल्लिया माई ने अपनी पहली यात्रा पर एक नहर, हरे भरे मैदान, खेत, पहाड़, एक गहरी खाई और सजी हुई बाजार की दुकानें और एक तेज़ी से गुजरती हुई ट्रेन को देखा था। अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं 9th का। तो बल्ली रेसिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बाई लवली टॉयज़। तो बल्ली मीन्स बल्ली ने, रेजिस्टेड मीन्स रोक दिया था, विरोध किया था, दबा दिया था, एवरी मीन्स प्रत्येक, टेम्पटेशन मीन्स इच्छा को, जिज्ञासा को, टू बाई मीन्स खरीदने से, लवली मीन्स सुंदर से, टॉयज़ मीन्स खिलौने, एंड बैलून मीन्स गुब्बारे। तो बल्लिया माई ने सुंदर से खिलौने और सुंदर से गुब्बारे खरीदने की अपनी इच्छा को रोक दिया था, दबा दिया था। सी मीन्स उसने, नेगलेक्टेड मीन्स तिरस्कृत कर दिया था, हर मीन्स अपना, फेवरेट मीन्स पसंदीदा, स्विंग मीन्स झूला, उसने अपने पसंदीदा झूला को भी नेगलेक्ट कर दिया था। 10 मीन्स इस प्रकार से, सी मीन्स बल्लिया बाई ने, अरेंज मीन्स व्यवस्था की थी, फेयर मीन्स किराए की, फॉर मीन्स के लिए, हर, बस राइड मीन्स बस यात्रा के लिए। तो बल्लिया माई ने अपने खिलौना खरीदने की इच्छा, बैलून्स खरीदने की इच्छा, इन सब इच्छा को ख़त्म कर दिया था। उसने अपना गांव के मेले में फेवरेट जो झूला था उसे भी नहीं झूला था। इस प्रकार से उसने किसी प्रकार से ये बस यात्रा के लिए 30 पैसे की व्यवस्था कर पाई थी। नेक्स्ट है द कंडक्टर कॉल्ड बल्ली मैडम। तो कंडक्टर मीन्स कंडक्टर ने, कॉल्स मीन्स कहता है, बल्ली मीन्स बल्ली को, मैडम मीन्स मैडम। तो कंडक्टर बल्ली को मैडम कहता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, सी मीन्स जो बल्लिया माई है, बिहेव्स मीन्स व्यवहार करती है, लाइक मीन्स की तरह से, अब मेच्योर मीन्स समझदार या परिपक्व, और वुमन मीन्स महिला के समान। तो कंडक्टर ने बल्लिया माई को मैडम कहा क्योंकि जो बल्लिया माई थी वो एक परिपक्व महिला के समान व्यवहार कर रही थी। ही वॉज एम्यूज, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, एम्यूज मीन्स प्रसन्न, एट हर मीन्स उसके, बिहेवियर मीन्स व्यवहार से, जो कंडक्टर था बल्लिया माई के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न था, एंड मीन्स और, टू टीज मीन्स उसे कुछ शरारत करने के लिए, उसे परेशान करने के लिए, ही मीन्स उसने, कॉल्ड मीन्स कहा था, हर मीन्स उसे, मैडम मीन्स मैडम। तो कंडक्टर ने बल्लिया माई को मैडम कहा था क्योंकि बल्लिया माई बड़ों के समान है, बड़ों के समान, मेच्योर व्यक्तियों के समान बातें कर रही थी, और कंडक्टर ने उसे ये सब, उसका जो फ़नी व्यवहार था उसे कहा था, उसने उसको केवल शैतानी पूर्वक, उसे कुछ मजाक पूर्वक, कुछ चिढ़ाने के उद्देश्य से उसे ऐसा कहा था। आगे हम देखते हैं इसका। तो इस तरह से हमने इसके शॉर्ट आंसर्स को देखा है। 10 शॉर्ट आंसर हैं, आपने लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और 5 इसके जो पैसेज हैं वो हमने कवर किए हुए हैं। तो आप इस मैडम राइट्स द बस जो चैप्टर है उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस मिला सकते हैं। आपका कोई अगर क्वेश्चन है पाठ से संबंधित तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।